मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुतस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी कार्य की सिद्धि परिश्रम करने से होती है। केवल कल्पना मात्र से आप अपने कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। आपको मन से, कर्म से, वचन से, तीनों चीज से लगना होगा। आज मैं बात करूंगा वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जब शनि ग्रह वक्री होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम देखेंगे। सबसे पहली बात करेंगे मेष राशि की। यह पीरियड जो होने वाला है, जब शनि वक्री हो रहे हैं, ये पूरे 4 महीने से ज़्यादा दिनों के लिए हो रहे हैं। 4 महीने, लगभग 4 महीने 15 दिनों के लिए हो रहे हैं। यह परिवर्तन अशुभ फल देता है या शुभ फल देता है, क्योंकि शनि देव अपने कर्मों को प्रधानता देने के लिए जाना जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करहि तसी फल चाखा। रामायण में, रामचरितमानस में वर्णन है कि जो जैसा कर्म करता है वो उसका फल प्राप्त करता है, और उसकी गणना शनिदेव है। शनिदेव कर्मों के कारक माने जाते हैं, कर्मों के अनुरूप फल देने के कारक जाने जाते हैं। शनिदेव कर्मों का विधान निश्चित करते हैं, उसका अनुरूप निश्चित करते हैं। आपको यह समय आ गया है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यह जो समय होने वाला है, यह समय होने वाला है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर का। शनि इस समय में वक्री हो रहे हैं। वक्री का अर्थात है कि जब भी शनि वक्री होते हैं तो वह जिस घर में है, अभी मेष राशि के लिए वो द्वादश घर में है, वहाँ से वो धीमे विपरीत दिशा में चलने के लिए होते हैं। जिस डिग्री से होते हैं उस डिग्री से वो पीछे की ओर आते हैं। ऐसे में पीछे वाले घर पे भी इसका प्रभाव होता है, अर्थात इसका प्रभाव मेष राशि के एकादश भाव पे भी पड़ने वाला है। तो शनि यहाँ पर मेष राशि के द्वादश भाव में, वो है विदेश का घर, व्यय का, हानि का। मैं बता दूं कि यह प्रेडिक्शन जो है, यह चंद्र राशि पे आधारित प्रेडिक्शंस है। कैलकुलेटेड वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से है। यहाँ पर क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, दोनों बताया जाएगा। आपको क्या सावधानियां बरतनी है, और वीडियो के लास्ट में वह उपाय बताया जाएगा जिससे आप ग्रहों के अशुभ फलों से बच सकें। यह 4 महीना का समय आपका कैसा प्रभाव देने वाला है, इसको देखते हैं। तो मेष राशि के द्वादश भाव में शनि देव है, और यह जैसे ही शनि देव 29 मार्च को इस घर में आए, वैसे ही मेष राशि के ऊपर शनि के साढ़े साथी शुरू हो गए। यह प्रथम चरण है, और अभी शनि अपना चाल बदल रहे हैं। तो मैं बता दूं सभी ग्रहों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यह प्रिडिक्शन अभी मेष राशि के लिए कर रहे हैं। तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो यहाँ पर मूल्यांकन के, अपने कर्मों को मूल्यांकन का समय आ जाता है। शनि जो है आपके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, तो आपको अपने कामों का आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अपने संबंधन को आत्मचिंतन करें, उस पर ध्यान दें। जो आप काम करते हैं, यदि नौकरी पेशा लोग हैं, उनको जॉब मिला हुआ है, वो 8 घंटे के लिए जॉब कर रहे हैं, उनके अनुरूप उनको सैलरी मिल रहा है। तो आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको रखा गया है, नौकरी में जॉब दिया गया है? ये इस पे विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अभी यह शनिदेव परिणाम देने जा रहे हैं, तो यह 4 महीने आप अपने आप को मूल्यांकन करके उसको स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ द्वादश घर में है, यह हानि, नुकसान, व्यय कराने वाला है। तो आप उस नुकसान से, अनावश्यक खर्चों से कैसे बच सकते हैं, तो आप अपने कर्मों का मूल्यांकन करें,
अपने रिश्तों का मूल्यांकन करें। अब व्यापारी लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस घाटे में जा रहा है तो उसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। तो अपने कर्मों को बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत आ गया है। विदेशों में जो विद्यार्थी हैं उनको अपने पढ़ाई में फोकस रहने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो विद्यार्थी यदि कोई प्रतियोगिता के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको उस प्रतियोगिता के एग्ज़ाम के लिए कितने घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इसको बनाकर एक संरचना बनाकर आपको उसके ऊपर फोकस होकर भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव 3 गुना फल देने वाले, क्योंकि इस समय जब भी शनिदेव मूल्यांकन करते हैं तो कर्मों के अनुरूप फल देते हैं। कर्म यदि आपका प्रधान है तो आपका फल 3 गुना प्राप्त होगा, क्योंकि इस शनिदेव की स्थिति में। और विदेशों में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी करने वाला है, तो उस पर ध्यान दे, फोकस दे। आप अपने कार्य को गतिशीलता दें, क्योंकि यहाँ पे शनि क्या स्लो हो जाते हैं और गतिशीलता आपको देना है। गतिशीलता यदि नहीं देते हैं और साथ ही साथ धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि देव जो कैलकुलेशन करते हैं तो परिणाम बहुत स्लो देते हैं। तो जब परिणाम धीरे आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यदि मेहनत किए हैं तो आपके फेवर में परिणाम जाएगा। और धैर्य के साथ आपको काम करने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है। शनि की 3 दृष्टियां भी है, तो शनि की जो पहली दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, वो मेष राशि के दूसरे घर पे पड़ रही है, जो है धन का, वाणी का, कुटुंब का। तो आपका धन संचय होगा। कब होगा? जब आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे, अपने कामों में मेहनत को बढ़ाएंगे। और धन को संचय करने के लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ये जरूर नोट कर ले आप। वाणी जो होना चाहिए वैसा होना चाहिए कि आप अपने शत्रु को भी दोस्त बना लें। आपको सोच विचार कर बात करने की जरूरत है। जल्दीबाजी में कोई सब बात न करें। अपने साझेदार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, संबंधियों के साथ में, कि रिश्ते जो बने हैं वो बिगड़ न जाए। तो आपका मन वचा अकर्म, मन वचन और कर्म तीनों एक अनुरूप होना चाहिए। जो आपके मन में है वही आपके जुबान पे होना चाहिए, और जो मन और जुबान पर है उसके अनुरूप कर्म होना चाहिए, उसके अनुरूप काम होना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगा। नोट कर। दूसरी जो उनकी 7वीं दृष्टि है वो पड़ रहा है मेष राशि के 6ठे घर पर, और यह आपका 6ठा घर है नौकरी का, जॉब का। आपको बहुत फोकस रखने की जरूरत है। ऋण, यदि कोई कर्ज लिए हैं तो कर्ज आपका खत्म हो सकता है यदि आप उसके लिए निरंतर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। कोई वाद विवाद हो उससे दूर रहें। आपको मुकदमा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं तो उसको शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ यदि आप फोकस रखते हैं तो उसमें आपको विजय सफलता दिलाएंगे शनिदेव। आपको अपने स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य पे क्या काम हो? स्वास्थ्य को आपका उत्तम रहे, इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालने की जरूरत है। क्योंकि आप अपने शरीर के लिए समय नहीं देते हैं, आपका शारीरिक मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो शनिदेव फल भी नहीं देंगे। आप कम से कम अपने शरीर को, मन को, कर्म को एक साथ लाने की जरूरत है। साथ ही साथ कोई गुप्त रोग है तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं करें, उसको डॉक्टर से दिखाएं, दवा लें। यदि आपका कोई क्रोनिक डिजीज चलता रहा है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी की समस्या है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है,
तो आप डायग्नोसिस लेते रहे, कंटिन्यू करते रहे। अगर आप सुस्त हुए, अपने कामों से दूर हुए, तो इसका परिणाम विपरीत होगा, अशुभ फल होगा। तो इसका जरूर ध्यान रखें। शनि की 10वीं दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि है, वो पड़ रहा है आपके भाग और धर्म भाव पे। भाग आपका साथ देगा, आप कर्म के अनुरूप आपका भाग बनता जाएगा। भाग और कर्म दोनों अनुरूप होंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, 3 गुना फल प्राप्त हो सकता है। धार्मिक यात्राएं में कोई अनावश्यक खर्च भी हो सकता है आपको, लेकिन यह आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि आप शनि जो 12 भाव में है वो गुरु, वहाँ 12 भाव के स्वामी ग्रह गुरु हैं, और आय भाग धर्म भाग के स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ पर भाग और कर्म का दोनों साथ मिले, इसके लिए आपको अपनों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। आपको बड़े के आशीर्वाद ले और अपना काम को मूल्यांकन करें, अपने संबंधियों को मूल्यांकन करें, अपने आदतों को गहराई से दे। आपका आदत सुधारने की जरूरत है। धार्मिक यात्रा आपके लिए व्यय वाले हो सकता है, लेकिन आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और शनि जो बकरी चलते हैं, तो यहाँ पर शनि बकरी होंगे तो मेष राशि वाले के लिए एकादश घर को भी प्रभावित करेंगे। और एकादश घर जो है वो आय लाभ का है, तो आय लाभ भी आपको प्रभावित होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह 4 महीना 15 दिन का समय जो है, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर का समय, जिस समय शनि वक्री हो रहे हैं, वो त्रिगुना परिणाम देंगे यदि आपका मन वचन और कर्म तीनों एकाग्र हो और कठोर मेहनत करे। नहीं तो शनि देव आपके कर्मों के अनुरूप फल देने वाले हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य को ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के ऊपर आपको कार्य करने की जरूरत है। धन का लाभ होने वाला है, धन का लाभ को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है। वहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है। और वीडियो के लास्ट में मैं यह बताने जा रहा हूँ कौन सा उपाय करें जिससे इन सभी अशुभ फलों से बचा जा सके। शनि के बकरी चाल से जो भी अशुभ परिणाम आने वाले हैं, या आपके कर्मों से जो पुनर्मूल्यांकन में कमियां पा गई, उसको कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सके। तो जो यह शनि देव जो है, ये दंडनायक के रूप में जाने जाते हैं और यह कर्म प्रधान होते हैं। यदि आप कर्म के विधाता शनि देव को प्रसन्न करना है, तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि मंत्र के साथ एक माला जाप करें, ओम सन शनिश्चराय नमः। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें। ऐसे में यदि हनुमान जी की आराधना करते हैं, शनि देव उनको कुछ नहीं कर सकते। महादेव, यह सावन का महीना का शुरुआत हो गया है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का समय आने वाला है। तो इस पूरे सावन का महीना में आप महादेव की उपासना करते हैं तो शनि उन सभी अशुभ प्रभावों को खत्म कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।